एक छोटी सी गलती एक छोटी सी गलती हो सकती है जानलेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इंद्रभूषण और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा डॉग बाइट या एनिमल स्क्रैच भी एक ऐसी बीमारी का कारण बन सकता है जो सिम्टम्स आने के बाद लगभग हमेशा जानलेवा ही होता है। इसका कोई इलाज नहीं होता है। दिस इज़ द एंड स्टेज ऑफ डिजीज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैबीज की। लेकिन अच्छी बात यह है कि रैबीज 100% प्रिवेंटेबल है और अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो आज के इस वीडियो में आपको रैबीज के बारे में सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है या कोई एनिमल से आपको स्क्रैच होता है, कैट स्क्रैच होता है या कैट बाइट होती है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं रैबीज क्या है। तो रैबीज एक वायरल डिजीज होता है जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसी तरह की बीमारी को हम जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। ये एक वायरस की वजह से होती है जो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाता है। कैसे फैलता है? जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल जैसे डॉग, कैट, मंकी या वाइल्ड एनिमल किसी इंसान को काट लेता है या स्क्रैच कर देता है, तब उसके सैलिवा में जो मौजूद वायरस होती है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। ये वायरस नर्व के थ्रू ट्रैवल करता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये सीवियर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा करता है। इसी वजह से रैबीज इतनी डेंजरस डिजीज। तो रैबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर रैबीज से इन्फेक्टेड एनिमल हो तो एनिमल में क्या मुंह देखने मिलेगा? तो उनके मुंह से ज़्यादातर सलीवा या लार गिरता रहता है। खाने और पीने में उन्हें दिक्कत होने लगती है और कई केसेस में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर भी डेवलप हो सकता है। तो सबसे खास बात क्या है कि इन्फेक्टेड एनिमल बहुत ही एग्रेसिव और गुस्सा में होता है और वो बिना प्रोवोक किए भी काट लेता है। तो इंसान में भी अगर फीवर, वीकनेस, एंजाइटी, कन्फ्यूजन और पानी देखकर या पीते वक्त तकलीफ जैसे सिम्टम आ सकते हैं, ये रैबीज़ के सिम्टम्स हैं या हाइड्रोफोबिया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि मैं आपको बताऊं कि क्या सावधानी आपको लेनी है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। अगर जानवर काट ले तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसी डॉग, कैट, मंकी या किसी भी जंगली जानवर के काटे जाने या स्क्रैच किए जाने पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि घाव किस तरह का है। अगर उसने खरोच किया है और कुछ भी नहीं हुआ है, ब्लड नहीं आया है, तो घबराने की बात नहीं हो, कैटेगरी 1 बाइट है। दूसरा क्या है कि उसने किसी कटे हुए जगह पर लीक किया है या खरोच किया है लेकिन ब्लड नहीं आया है। तीसरा क्या है, खरोच किया है या जानवर ने काटा है लेकिन ब्लड आ गया है। ये सबसे खतरनाक स्टेज होता है, इसे कैटेगरी 3 बोलते हैं। अगर कैटेगरी 3 का बाइट हो गया है तो आपको सारे टीके लगवाने हैं, 5 टीके लगवाने हैं और IVIG भी लगवानी है। इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है और क्या करना है, तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है। डॉक्टर भी आपको यही सलाह देगा कि आपको IVIG लगवानी है। कैटेगरी 3 बाइट हमेशा याद रखिए, कैटेगरी 3 बाइट में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। कैटेगरी 3 बाइट जानवर के काटने से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कुत्ते या बिल्ली को वैक्सीन लगा हुआ है तो कम है, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है, आपको बीमारी फिर भी हो सकती है, इसलिए टीके आपको फिर भी लगवाने हैं। तो सबसे कैच वाला पॉइंट मेरे पूरे वीडियो का यही है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल, अगर कैटेगरी 2 का बाइट है, कैटेगरी 3 का बाइट है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है और जाकर सारे वैक्सीन लगवाने हैं। क्योंकि रैबीज़ एक एंड स्टेज ऑफ डिजीज है, ये जानलेवा है, पूरी तरह से जानलेवा है। और अगर एक बार ये हो गया, किसी भी दवाई से इसकी जान को नहीं बचा सकता है या किसी भी दवाई से इसको ठीक नहीं किया सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इसमें बोलते हैं। और अगर आप वैक्सीन लगवा तो नुकसान से कुछ भी नहीं है। वैक्सीन आपको आगे होने वाले डॉग बाइट या एनिमल बाइट से भी प्रोटेक्ट करेगा। इसमें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी होता है, मतलब कि अगर मान लो आपको जानवर ने नहीं भी काटा है तब भी वो कर सकते हैं।